नमस्कार, सिटी न्यूज़ की विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदू सुजेतिया और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। आइए डालते हैं अमरावती के कोरोना के अपडेट पर खबर। आज अमरावती में सुबह से अब तक के 6 कोरोना के पॉजिटिव पाए गए, जिसमें से 3 फ्रेजरपुरा के, 1 रामनगर और 2 रतनगंज से है, जिसमें से 4 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। रतनगंज से 2 पुरुष, 1 पुरुष फ्रेजरपुरा से और 1 पुरुष रामनगर से। इस प्रकार 6 टोटल अमरावती में पाए गए हैं सुबह से अभी तक कोरोना के पॉजिटिव, बढ़कर संख्या 197 हो गई है। 197 टोटल अब तक के जितने कोरोना के मरीज प्राप्त है उनकी संख्या है। और आज सबसे बड़ी दिलासादायक बात यह है कि 20 लोगों को दवाखाने से अभी डिस्चार्ज दे दिया गया है। अब बढ़कर संख्या डिस्चार्ज लोगों की जिनकी संख्या थी 118 हो गई है, और जो अब तक दवाखाने में जिनका इलाज चल रहा है ऐसे लोगों की संख्या 64, जिसमें 2 लोग नागपुर यहाँ से रेफर किए गए। ये थी आज की रिपोर्ट। और कई लोग क्वारंटाइन सब जगह, जिनके रिपोर्ट्स पॉजिटिव है उनके रिश्तेदारों को और घर के लोगों को क्वारंटाइन किया हुआ है। एक विशेष बात कि 2 दिन पहले शोभा नगर का एक कोरोना मरीज पॉजिटिव पाया गया। इनके बारे में खबर है कि इसकी रिपोर्ट 2 दिन पहले ही आ गई थी, जो निगेटिव बताकर इनको दवाखाने से वापस भिजवा दिया गया था। बताया जा रहा है कि यह व्यक्ति पिछले 8-10 दिनों से घर में ही बीमार था। वहीं इनके रिश्तेदार ने घर के, क्योंकि इनके यहाँ पूना से इनका लड़का भी आया हुआ है 5-6 दिन पहले, वो खुद होम क्वारंटाइन है, तो इनके एक रिश्तेदार ने राठी नगर अस्पताल में ले गया था जांच कराने। तो वहाँ डॉक्टर ने कहा कि पहले आप इरविन में जाके अपनी जांच करा के आइए, उसके बाद उनका इलाज किया जाएगा। उनके कहे अनुसार वह इरविन में गए, उनकी जांच हुई, स्वैब लिया और रिपोर्ट निगेटिव आई, ऐसा कहकर उन्हें छोड़ दिया गया। तो उन्होंने अपने जो तकलीफ चालू थी, पेट में कुछ लैट्रिन की आव की तकलीफ थी उनको, तो उसके बाद इरविन के बाद में वो नारायण नगर स्थित अस्पताल में वहाँ जाकर अपना इलाज कराने लगे। 2 दिन बाद पता चला प्रशासन को कि जिस व्यक्ति की रिपोर्ट निगेटिव दी थी वो व्यक्ति तो पॉजिटिव है। अब प्रशासन कहाँ इसमें चुका, कहाँ आंकड़ा लिखने में ऊपर नीचे हुआ, लेकिन इस गलती के कारण पॉजिटिव आया और जब तक वापस निगेटिव आया, उसके बाद में जब पॉजिटिव आया, इस दरमियान वह जितने लोगों के संपर्क में आया होगा उस पर खतरा मंडरा। प्रशासन की इस गलती की सजा उन व्यक्तियों को मिलेगी जिनके संपर्क में वो आया। प्रशासन की छोटी सी चूक और कितने ही लोग इससे सफर हो जाएंगे। बताया जाता है कि नारायण नगर में जिस अस्पताल में वह इलाज करा रहा था, वह अस्पताल वालों को भी क्वारंटाइन कर दिया गया। कई डॉक्टर इस कारण, खबर आती कई लोग इलाज भी नहीं करते, दवाखाने में एडमिट नहीं करते। बीच में कितनी रिपोर्ट चली कि एक बच्चा जिसका कोई ने एडमिट नहीं किया, आखिरी में वह मर गया। यही कारण होता है कि जब कोई कोरोना का पेशेंट चले जाता है तो वह दवाखाना प्रशासन सील कर देता है। पिछली बार भी कई दवाखानों को 14-14 दिन सील करने की नोटिस दी गई थी। बाद में डॉक्टर को क्वारंटाइन करके वह सेटल हुआ। ये आखिर मामला क्यों होता है? डॉक्टर को डराया जा रहा है या जनता को डराया जा रहा है? किसी जगह जाकर यदि कोई इलाज कर लेता है तो उसका पूरा दवाखाना क्वारंटाइन कर देना, वहाँ के नर्सेस को क्वारंटाइन कर देना, करीब करीब दवाखाना पूरा बंद हो जाता है। और एक बार जो दवाखाना बंद हो गया, वापस वहाँ पेशेंट आने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो प्रशासन की यह चूक कितने ही लोगों को ले डूबेगी। हालांकि कई शिकायतें प्रशासन की आ रही, कोविड हॉस्पिटल में खाना नहीं है, पानी नहीं है, जगह नहीं है, बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, टाँकी में पानी नहीं है। ऐसी सारी समस्याओं को सिटी न्यूज़ ने वीडियो के साथ में पूरा का पूरा प्रसारित किया। प्रशासन उसमें कितना उस चीज़ में अहमियत रखा, कितना सुधरा नहीं पता, क्योंकि कोविड अस्पताल ऐसा है जहाँ पर मीडियाकर्मी अंदर ना ही जाने दिया जाता है, ना ही जाता। तो अंदर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा ये सबको पता है कि यहाँ का हालचाल बताने वाला कोई है नहीं, तो सारी मनमर्जी चलती है। कल अनिल देशमुख मंत्री अमरावती में आए थे, गृह मंत्री है।
सारी समस्या देखी, सारा सुना, सारा समझा, सारे निर्देश दिए, सब दे दिए, लेकिन जो घटना घटी, जिन लोगों की गलतियां थी, उन लोगों के साथ में क्या? सबको पता है कि कुछ नहीं होता, आप करते रहो। ठेकेदार खाना मर्जी है वैसा देता है, जिसको खाना है खाता है, नहीं तो 2 निवाले गिटक कर पानी पीकर रह जाता है। कि उसको आखिरी में उसको ये पता है कि यहाँ रहना कितने दिन है, 8 दिन 10 दिन, 8वें 10वें दिन उसकी छुट्टी हो जानी, तो 8-10 दिन के लिए वह भी शायद सोचता है कि जैसे भी 8 दिन 10 दिन निकल जाए, और वहाँ से कसम खा के जाता है कि जिंदगी में कभी खुद को कोरोना नहीं होने देगा। इसलिए नहीं कि कोरोना नामक बीमारी से डर लगा, बल्कि इसलिए कि जो 10 दिन में वह यातना भुगत कर आता है, वह यातना डबल नहीं भुगतना चाहता। ऐसे हमारे अमरावती के हाल है। ऐसे ही केस परतवाड़ा के भी एक पुलिस कर्मचारी थे, जो अमरावती में ऑलरेडी टेस्ट कराया था, लेकिन अमरावती की रिपोर्ट उनकी निगेटिव आई, लेकिन उन्हें तकलीफ जारी थी, उन्होंने जाके अपना चेकअप नागपुर कराया। समझदार व्यक्ति था। यदि प्रशासन के भरोसे रहता तो शायद 100-200 लोगों को परतवाड़ा में और कोरोना हो जाता था। समझदार व्यक्ति था, उनको तकलीफ महसूस हुई, उन्होंने नागपुर जाके अपना टेस्ट कराया, वहाँ कोरोना के पॉजिटिव आए, वहाँ से इलाज कराया, आज सुख रूप से अपने घर पे मौजूद है। हालांकि इस परिस्थिति में यह कहा जाता है कि प्रशासन को सहयोग को हम पूरा सहयोग कर रहे हैं, मीडिया पूरा सहयोग करी, हर बात में सहयोग है, लेकिन जो लोगों को लापरवाही के कारण तकलीफ, ठीक है, व्यवस्था में नहीं है, सिस्टम नहीं है, आपके पास कर्मचारी नहीं है, हम समझते हैं कि सफाई के कर्मचारी नहीं है, डॉक्टर्स काम करने वाले नहीं हैं, उसके कारण परेशानी होना एक बात ठीक है। डॉक्टर 3 दिन में एक विजिट मारता है, वहाँ पे लोगों को गोली ऐसे फेंक कर दी जाती है, वहाँ किसी भी पेशेंट को हाथ लगाकर चेक नहीं किया जाता, दूर से चेक किया जाता। जबकि हमें पता है कि हमारे छोटी सी सर्दी खांसी भी हो जाती है, यदि हम होम्योपैथी भी जाए तो डॉक्टर टास से गले में देखता है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टरों को जबान से ही पेट के अंदर क्या चल रहा है समझ जाता है। ऐसा कहीं कोविड अस्पताल में अंदर नहीं है कि चेक हो, उनको बस ऐसे हमने बताया कि गोलियों को ऐसे दूर से ऐसे फेंक कर दी जाती है, यानी उनके साथ में उनको लगता कि कोरोना मैंने हो गया, कितना बड़ा अपराध मेरे साथ में हो गया। क्या कोरोना बीमारी सही में अपराध है? कोरोना किसी को हो जाना तो क्या उसे अपराधी की तरह ट्रीट किया जाता है? क्या उसे पूरी तरह अछूत करार दे दिया जाता है? डॉक्टर जो पूरी सुरक्षा के साथ में वहाँ पर तैनात है, वह भी यदि उसको हाथ लगा के चेक नहीं करता है तो घर वाले कैसे हाथ लगाएंगे? इसी के चलते अमरावती के 2 डॉक्टरों को भी कोरोना हो गया, 2 सफाई कर्मी को कोरोना हो गया। आखिर क्यों, कहाँ सुरक्षा में चूक हो रही है? यदि ऐसे डॉक्टर्स को कोरोना होता रहे, तो सफाई कर्मियों को कोरोना होता रहे, तो कौन जाकर वहाँ काम करेगा? यह प्रशासन को सोचने वाली बात है। अभी बहुत कम मरीज है अमरावती में, जिस हिसाब से अमरावती की जनसंख्या है, जिस तरह से फैलने का डर लगता है, जिस तरफ से सरकार ने लॉकडाउन में छूट दे के रखी है, कंटेनमेंट जोन में छूट दे के रखी है, कंटेनमेंट जोन तो नाम मात्र के बना रखे हैं, कितनी जगह मेंटेन होता, कितनी जगह लोग उसका मानते, यह तो जाने के बाद ही वहाँ पर पता लगता है। जो कंटेनमेंट जोन में रहता है वो उसको पता है, और जहाँ वहाँ जो ड्यूटी दे रहा है उसको पता है। क्योंकि अमरावती में कंटेनमेंट जोन एक नक्शे पे बनाया जाता है, नक्शा मीडिया के पास में भेज दिया जाता है कि इतने इतने जोन में कंटेनमेंट जोन है, इसके अंदर कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता। लेकिन कहीं कंटेनमेंट जोन में ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ का व्यक्ति अंदर गया नहीं है और वहाँ से बाहर आया नहीं। कंटेनमेंट जोन ही यदि बराबर व्यवस्थित जिस ढंग से दिशा निर्देश दिए उत्तम मैनेज हो जाते तो शायद जो पूरे अमरावती शहर में आज पर नई नई जगह, दशहरा मैदान, रामनगर, शोभा नगर, ये सब नई एरिया जुड़ रही है, साथ में फ्रेजरपुरा नई एरिया है। कहीं ना कहीं से इसका सोर्सेस तो इतवारा बाजार, मसानगंज परिसर से ही जनरेट होता है, क्योंकि बाहर गांव से जो आए हुए वो लोग कहीं है नहीं। शोभा नगर की भी हिस्ट्री बताई जा रही कि उनके परिवार में उनका लड़का 5 से 6 दिन पहले पूना से आया, ऑलरेडी घर में इनकी तबीयत खराब चल रही थी।
अब उस लड़के के कारण इनको कोरोना हुआ या जो व्यक्ति है, इनका घूमना फिरना बहुत था, बाहर सब जगह आते जाते थे, उनको कोरोना उन्होंने बाहर से लेके आया या घर में हुआ। पूना से आया, होम क्वारंटाइन है, सूचना भी ऐसी है होम क्वारंटाइन रहो। आज शायद उन्हें क्वारंटाइन के लिए ले जाया गया। आज सुबह तक तो उनके परिवार के लोग घर में ही थे और उनके परिवार के लोग दवाखाने में, नारायण नगर में भी उनके साथ में थे। जब से इरविन अस्पताल ने उन्हें निगेटिव करार दिया, जब से, और एक बात है भी ना, यदि मेरा स्वैब लिया जाता है, मुझे निगेटिव करार दिया जाता है, तो मुझे तो सबके साथ मिलना जुलना हो ही जाता है। सब कोई नॉर्मल व्यक्ति सरी की ट्रीटमेंट देंगे। एक छोटी सी गलती और कितने लोगों को कोरोना से ग्रस्त करेगी पता नहीं। ये हो गए कोरोना विषय, अमरावती की बात। साथ ही अमरावती में प्रशासन ने दारू को होम डिलीवरी बेचने की सुविधा दी है। अब होम डिलीवरी के भी मतलब कई होते हैं। ऐसे तो होम डिलीवरी शब्द से लगता है कि घर पे जाके उसको डिलीवरी दे दी जाए। वो आपको फ़ोन पे ऑर्डर देगा और उसके फ़ोन पे बताए हुए लोकेशन पे जाके आपने डिलीवरी दे देना। यदि इसकी जांच की जाए कि कितने लोगों के फ़ोन है, उसकी डिलीवरी देने कौन गया, कितने बजे गया, कैसे गया, ये सारी यदि चीज़ों की जानकारी ली जाए तो कुछ भी जानकारी मिलेगी नहीं प्रशासन को। यदि आपने किसी को सशर्त अनुमति दी है धंधा करने की, व्यवसाय करने की, कि दारू शराब घर पहुंच डिलीवरी दी जाएगी, उसके पीछे कारण कि दुकान के पास में लोग रश नहीं करें, ज़्यादा गर्दी नहीं हो। क्योंकि दारू की दुकानों पे देखिए, जहाँ जहाँ लोगों ने दारू की दुकानें खोली, लाइन लगी हुई थी। वो चीज़ को देखते हुए अमरावती प्रशासन ने घर पहुंच डिलीवरी की सुविधा दे दी। क्योंकि दारू बेचने की परमिशन महाराष्ट्र सरकार ने दी, तो अमरावती सरकार को भी किसी न किसी प्रकार से देनी थी। लेकिन इसके साथ ही घर पहुंच डिलीवरी देने के पीछे कारण तो रहा यह, लेकिन इसमें सारी की सारी रिश्वतखोरी सामने आ गई। दुकान के सामने हर व्यक्ति, हर दुकानदार शराब बेच रहा। प्रशासन को नहीं दिख रहा, पुलिसकर्मी को नहीं दिख रहा, मनपा अधिकारी को नहीं दिख रहा, लेकिन सब अपना पल्ला झाड़ने में व्यस्त है। मनपा कर्मचारी को बोलो तो वो बोले हमारा काम नहीं, वो एक्साइज का काम है। एक्साइज वालों को बोलो तो बोलते हमारे पास स्टाफ नहीं। पुलिस वाला देखता है, दुकान के सामने खड़ा रहता है, वो भी देखता है कि मेरा क्षेत्र नहीं है। कहीं किसी चीज को कोई नियम तोड़ता है तो कैसे वो पुलिस के अंतर्गत नहीं आता है। नियम बनाए गए, यदि उससे तोड़े जाते हैं, अपराध यदि हो रहा है तो अपराध दर्ज तो आखिर पुलिस स्टेशन में ही होता है। पुलिस लेकिन फिर भी पल्ला झाड़ लेती है कि यह काम हमारा नहीं है, यह एक्साइज का है। क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी साठ-गांठ और सारा लेन देन और मेल मिलाप है। यदि कोई कहे हमें कि लेन देन के सबूत दो, किसने लिया किसने दिया, क्योंकि अक्सर हम जब प्रशासन के पास शिकायत करते तो पूछते आपके पास सबूत है क्या, किसी ने पैसे लिया कर। अरे सड़क पे साहब खुलेआम दारू बेची जा रही, थैले में से निकाल के दारू दी जा रही है, उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। बाजू की दुकान वाले से जाके, वो अंदर से जाके पैसे लेके दारू ला रहा है, उसको पता कि यहाँ जाके देना है। तो इसमें क्या किसी से पूछना कि इसमें पैसे का लेन देन नहीं हो रहा करके। इससे तो दारू पूरी की पूरी खुली कर देनी चाहिए। जहाँ से बेचना है आप बेचिए, ताकि जो बाहर से चोरी छिपे लाके दे रहा है वो 100-200 रुपये जो ज़्यादा लेता है, कम से कम दारू पीने वाले के वो पैसे तो बचेंगे। 2 की जगह 3 बोतल दारू पी सकेगा वो। अभी 3 बोतल दारू के पैसे लेके जाता है, 2 बोतल दारू मिलती है। कितना दुख होता होगा उस व्यक्ति को कि 3 बोतल जिसकी पीने की तलब थी, 3 बोतल के पैसे लेके गया, लेकिन मात्र 2 बोतल लेकर घर पे आया। 1 बोतल रिश्वत में चली गई। रिश्वत जरूर नहीं कि सरकारी अधिकारी ही लेंगे, अंदर से बाहर लाने वाला वह भी रिश्वत ले रहा, जो दुकानदार उसे बेच रहा वो भी रिश्वत ले रहा। जो ये सब होते हुए देख रहा, हमने देखा तो आपको बता दिया। उस एरिया का ड्यूटी लगी हुई है, कंटेनमेंट जोन यानी ड्यूटी लगी हुई है, लॉकडाउन चालू है, रास्ते बंद है। पुलिस प्रशासन के सामने सिर्फ काम लोगों के, इन सब लोगों के नज़र रखना ही है। क्योंकि लॉकडाउन में चोरी चकारी, जेब कतरी, झगड़े, घर के झगड़े, ये सारे कम हो गए। पुलिस प्रशासन के पास सिर्फ है जो दिशा निर्देश दिए गए उसका पालन करवाना। कितने प्रतिशत लोग सही में काम कर, हालांकि हम सब पुलिस वालों का बहुत सम्मान करते हैं कि ऐसे समय उन्होंने बहुत ड्यूटी की, लेकिन ये जो ड्यूटी होनी चाहिए, जहाँ नज़र होनी चाहिए, कितने लोग नज़र रखते हैं।
कल ही एक यशोदा नगर एरिया में एक पान की दुकान वाले के घर पे किसी खबरी लाल के कहने पर पुलिस के साथ मनपा कर्मचारी वहां पे पहुंचे, डराया धमकाया, कहते 13,000 रुपए की तोड़ी करके मामला रफा दफा किया। अब बात होगी कि 13,000 रुपए लेते हुए देखा किसने, दिया किसने, क्या आपके पास नोट के नंबर थे, आपने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी, आपने एंटी करप्शन ब्यूरो को सूचना दी। ये सब इतना अचानक से होता है कि किसी चीज़ को इतना सोचने का समय नहीं रहता। निश्चित रूप से दुकानदार भी कहीं ना कहीं गलत होगा, तभी उसने 13,000 रुपये रिश्वत की। हम इसमें दुकानदार का पक्ष कहीं नहीं ले रहे। गलत था तो चालान बनाते। अब पान ठेला है तो निश्चित सिगरेट और पुड़ी गुटखे की बात होगी, तो क्या मनपा प्रशासन के अंतर्गत आता है ऐसी जगह रेट डालना? दुकान खोला, दुकान खोलने की चालान 2,000 रुपये, चालान बनाते 2,000 की, लेकिन नहीं, पूरा डर बताया गया और डर बताकर जितनी घर में रकम थी जमा करके लिए उतनी वो लगी। एक साधारण परिवार के अंदर घर में 10-15 हज़ार रुपये ऐसे पीरियड में जमा करके रखना कि कब क्या काम पड़ जाए बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे में यदि उसके घर की जमा पूंजी यदि कोई भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट कर्मचारी उससे डरा कर धमका कर छीन कर ले जाता है, प्रशासन को इसकी सूचना दी जाती है, प्रशासन द्वारा यदि सबूत मांगे जाते हैं, तो वहाँ पर क्यों गए और वहाँ पे क्या चालान किया, प्रशासन ने इसका जवाब देना है। ऐसे कई मामले हैं। ऐसे लॉकडाउन के पीरियड में भी पूरी रिश्वतखोरी चल रही। दुकानें खोलने के नाम पे, दुकानें बंद करने के नाम पे, दुकान गलत ढंग से खोला, दुकान के सामने 4 लोग खड़े रहे, दुकान के सामने 5 लोग, ऐसे कितने ही लोगों से पैसा वसूला जा रहा है। कम से कम लॉकडाउन के इस पीरियड में तो इन चीज़ों को छोड़ना चाहिए। मसानगंज के नाश्ते की बात करते, किसको नहीं पता कि वहाँ नाश्ता बिकता है और कितने लोगों से नाश्ता बेचने के लिए भी पैसा लिया गया। सबूत मत मांगिएगा, बिक रहा था, सबको दिख रहा था, प्रूफ भी भेजे गए, कहीं किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। काफ़ी है इतना ही। यशोदा नगर में कल कर्मचारी गए, वहाँ के फुटेज है, इतने ही काफ़ी है। इसके आगे के प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। बात ऐसे व्यवहार रोके जाने चाहिए। लॉकडाउन चल रहा, लोग तकलीफ में हैं, हर व्यक्ति तकलीफ से गुजर रहा है, प्रशासन भी तकलीफ से गुजर रहा है, काम करने वाले भी तकलीफ से गुजर रहे हैं, लेकिन मात्र चंद लोगों के कारण पूरा प्रशासन बदनाम होता है। दारू की दुकान, माननीय कलेक्टर महोदय को हमने फुटेज के साथ में पूरा भेजा हुआ है, इससे पहले भी भेजा हुआ। आज भी उन दुकानों पे दारू वैसी ही बिक रही है। आज और नए फुटेज है, आपको सामने बताया जाए, ये भी हम कलेक्टर महोदय को भेजेंगे। कार्रवाई के नाम पे क्या होगा कि कलेक्टर महोदय भी किसी को आदेश ही देंगे कार्रवाई करने, खुद तो करने जाएंगे नहीं। जो जिसको कार्रवाई करने के आदेश दे रहे, वहाँ उनको कुछ मिलना ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ होता है, होगा ये कि 2 दिन मत बेचो, 2 दिन बाद बेचना, ऊपर से आदेश आया हुआ है, इतना बोल के छोड़ दिया जाएगा। प्रशासन से यही विनती है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अमरावती बहुत कंट्रोल में है। हम अकोला की तुलना यदि अमरावती से करें तो बहुत कम हमारे यहाँ मरीज है। इसमें जनता का भी आपको बहुत सहयोग है। कुछ एरिया छोड़ दिया जाए तो पूरा अमरावती अपने आप में घर में कैद था। जनता का भी कभी आपने आकर आभार मानना चाहिए कि आपको इतना सहयोग दिया। जनता तो आपका आभार मानती है, स्वागत करती है, फूल बरसाती है, सहयोग करती है, आपने बोला वैसा करती है, और गलती से निकल गए तो आपकी लाठियाँ भी खाती है। जनता है साहब, सब सहती है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए सिटी न्यूज़।